चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दे और खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर लगाई रोक। केजरीवाल बोले यह देश का सबसे बड़ा घोटाला। छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सली मार गिराए, शव और हथियार बरामद। बस्तर में 24 घंटे में 2 एलईडी ब्लास्ट, 4 जवान घायल। शूटर मनु चेस वर्ल्ड चैंपियन गुकेश समेत 4 को खेल रत्न। पैरालंपिक्स में जेवलिन का गोल्ड जीतने वाले नवदीप समेत 34 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड। दिल्ली में कोहरे से 117 फ्लाइट, 27 ट्रेनें लेट। हिमाचल में बर्फबारी से 200 सड़कें बंद। एमपी राजस्थान के 20 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। सैफ अली पर हमला, जिसे पकड़ा वह आरोपी नहीं, पुलिस बोली कोई हिरासत में नहीं। 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर पर भी रेकी हुई। दिल्ली चुनाव को लेकर भाजपा का संकल्प पत्र जारी। घरेलू गैस सिलेंडर पर ₹500 सब्सिडी, महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल बोले भाजपा का संकल्प पत्र झूठ का पुलिंदा, कानून व्यवस्था सुधारने पर एक भी लाइन नहीं। शादी से मना करना सुसाइड के लिए उकसाना नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने युवक को बरी किया। कहा ब्रेकअप के बाद सुसाइड के लिए बॉयफ्रेंड जिम्मेदार नहीं। तमिलनाडु में जल्लीकट्टू से एक दिन में 7 की मौत, 400 से ज्यादा लोग घायल, इनमें बेल मालिक और दर्शक भी। मारुति की पहली इलेक्ट्रिक कार ई विटारा पेश। हुंडई ने ₹17.99 लाख में क्रेटा ईवी लॉन्च की। सुजुकी पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर ई एक्सेस लाई। अनशन पर बैठे डल्लेवाल का वजन 20 किलो घटा। कल आंदोलनकारी किसानों की एसकेएम से मीटिंग। 21 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगे। कंगना की फिल्म इमरजेंसी का विरोध। पीवीआर के 80 थिएटरों ने शोरों के शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की मांग, फिल्म बैन करे। राहुल गांधी दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिले, लिखा ये इलाज की आस में फुटपाथ पर सो रहे, केंद्र आप सरकार दोनों नाकाम। मनु भाकर बोली खेल रत्न अवार्डी के नाम से जानी जाऊंगी, ये कहलवाना सौभाग्य की बात, सपने पूरे करने के लिए शॉर्टकट नहीं मेहनत जरूरी। दिल्ली चुनाव 2025 सभी 70 सीटों पर आप बीजेपी कांग्रेस कैंडिडेट घोषित। इंटरएक्टिव मैप से जानिए कौन लड़ रहा किसके सामने। गडकरी बोले खराब रोड बनाना गैर जमानती अपराध होना चाहिए, एक्सीडेंट के लिए रोड कॉन्ट्रैक्टर और इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराकर जेल भेजना चाहिए। सांसद रवि किशन ने संगम में लगाई डुबकी, बोले अखिलेश भी महाकुंभ आए, मौनी अमावस्या पर 10 करोड़ श्रद्धालु आएंगे। सौरभ शर्मा मामले में ईडी की रेड। भोपाल में नवोदय हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर श्याम अग्रवाल, ग्वालियर में पूर्व रजिस्ट्रार की यहां सर्चिंग। 18 सेकंड में दुश्मन को तबाह करने वाली नाग मिसाइल, निशाना लगाओ और भूल जाओ की तकनीक 36 साल बाद 3rd जनरेशन सेना के बेड़े में। पीएम सुरक्षा चूक पर 25 किसानों की गिरफ्तारी वारंट। पुलिस ने हत्या की कोशिश की धारा जोड़ी। 3 साल पहले बिना कार्यक्रम लौटे थे मोदी। महाकुंभ में देर से फूल बरसाए, सीओ पायलट पर एफआईआर। हेलीकॉप्टर प्रयागराज की जगह अयोध्या भेजा, दूसरी कंपनी से बुलाकर कराई गई पुष्प वर्षा। मस्क के स्टारशिप की 7वीं टेस्टिंग पूरी तरह कामयाब नहीं, बूस्टर लॉन्च पैड पर वापस आए, लेकिन स्पेसशिप में ऑक्सीजन लीक, आसमान में ही ब्लास्ट हुआ। इंटरव्यू के समय एसजीटीएफ की हिरासत में था लॉरेंस बर्खास्त। डीएसपी ने हाईकोर्ट में दायर की याचिका, कहा जान को खतरा, सरकार को नोटिस। मोहन सरकार ने केंद्र के सामने रखा न्याय संहिता टाइम टेबल। सीएम बोले 2 साल में सबको कर देंगे ट्रेंड, सीएम हर 15 दिन में करेंगे रिव्यू। मिदनापुर मेडिकल कॉलेज में डिलीवरी के बाद महिला की मौत, सीएम ममता ने 12 डॉक्टर्स को सस्पेंड किया, परिजनों को 5 लाख और गवर्नमेंट जॉब। गणतंत्र दिवस फ्लाई पास्ट में ध्रुव तेजस नहीं होंगे। पोरबंदर हादसे की वजह से ध्रुव सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट होने के कारण तेजस बाहर, राफेल शामिल। चुनाव आयोग बोला पार्टियां एआई का सही इस्तेमाल करें, कंटेंट में इसका लेबल जरूर लगाए, गलत जानकारी देने पर होगी कार्रवाई। आज सोना महंगा हुआ, चांदी के दाम में गिरावट। सोना 55 रुपए बढ़कर 79,299 रुपए पर पहुंचा। चांदी 90,820 रुपए प्रति किलो बिक रही। विदेश मंत्रालय बोला यूक्रेन रूस जंग में 12 भारतीयों की मौत, रूसी सेना की तरफ से लड़ रहे 16 लापता, फंसे भारतीयों को वापस लाएंगे।
हफ्ते में 48 घंटे काम का कानून, इससे ज्यादा काम कराया तो हो सकती है जेल, एम्प्लॉय जाने अपनी कानूनी अधिकार। जेएमएम में कल्पना सोरेन को मिल सकती है अहम जिम्मेदारी, विधानसभा चुनाव में शानदार जीत दिलाने का श्रेय, अप्रैल में होगा पार्टी का महाधिवेशन। झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन अस्पताल में भर्ती, लूज मोशन की शिकायत के बाद टीएमएच में करा गया एडमिट, डॉक्टरों ने कहा स्थिति बेहतर। सलीमा अर्जुन अवार्ड पाने वाली झारखंड की पहली महिला खिलाड़ी, कभी बांस की स्टिक से करती थी प्रैक्टिस, 2011 में जीता था पहला पुरस्कार। कानपुर में नरसिंहानंद गिरी बोले, जिहादियों पर रोक नहीं लगी तो ये आखिरी महाकुंभ होगा। मायावती के छोटे भतीजे ईशान भी राजनीति में आएंगे, पहली बार पार्टी मीटिंग में शामिल हुए, चंद्रशेखर को टक्कर देगी भाइयों की जोड़ी। रायगढ़ में धान खरीदी में 80 लाख की गड़बड़ी, जांच में 6529 बोरी मिले कम, समिति के 4 कर्मचारी निलंबित, भौतिक सत्यापन में हुआ खुलासा। विधानसभा चुनाव में एनडीए से मांझी ने मांगा 20 सीट, अशोक चौधरी बोले फैसला परिस्थितियों के साथ होता है, लालू यादव कांग्रेस को खड़ा नहीं होने देंगे। एनडीए एक है तो हम सेफ है, दिलीप जायसवाल कार्यकर्ता सम्मेलन में बोले, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, गठबंधन की एकता ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी। यूजीसी के नए ड्राफ्ट पर भड़के अशोक गहलोत, बीजेपी आरएसएस को घेरा, कहा उच्च शिक्षा को बर्बाद करने के लिए बनाए नियम। नीतीश के नाम पर चिराग खामोश, कहा एनडीए नेता होगा सीएम, गठबंधन के घटक दल तय करेंगे मुख्यमंत्री, मंत्री नहीं होता तो बीपीएससी के खिलाफ प्रदर्शन करता। बेज बोले, बीजेपी का नहीं अंबेडकर का आरक्षण चाहिए, ओबीसी आरक्षण पर विशेष सत्र या अध्यादेश की मांग, कितने ईवीएम और वीवीपैट ने ये बताए सरकार। रायपुर के अस्पताल में घायल जवानों से मिले गृह मंत्री, एलईडी की चपेट में आए थे जवान, मुठभेड़ पर बोले हाईकोर्ट, एशिया में ऑपरेशन सर्चिंग जारी। यूपी में 14 जिलों के डीएम, 3 कमिश्नर बदले, 31 आईएएस के ट्रांसफर, इनमें 9 महिला अफसर, 1 आईएएस का 15 दिन में 3 बार तबादला। महाकुंभ में सिर्फ आधार कार्ड दिखाने पर मिलेगा बेड, छत्तीसगढ़ के श्रद्धालुओं को पवेलियन में फ्री रहना खाना चाहिए, यहाँ तक कैसे पहुँचे। 31 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को बजट पेश करेगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। जी हां, संसद के बजट सत्र को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू हो रहा है, जो 9 फरवरी तक चलेगा। सूत्रों की माने तो 31 जनवरी से होने वाले बजट सत्र में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट 1 फरवरी को पेश करेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत के साथ संसद के दोनों सदनों को संबोधित करेगी। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को भी 31 जनवरी को ही पेश किया जाएगा। सूत्रों ने यह भी बताया कि अंतरिम बजट में किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि को 2 गुना करने का प्रस्ताव हो सकता है। इतना ही नहीं, महिलाओं को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हो सकते हैं। हालांकि इस सत्र पर सबकी नजर होगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले अंतरिम बजट आ रहा है। राहुल गांधी दिल्ली एम्स के बाहर मरीजों से मिले, लिखा ये इलाज की आस में फुटपाथ पर सो रहे केंद्र आप सरकार दोनों नाकाम। जी हां, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी गुरुवार देर रात दिल्ली में एम्स के बाहर मरीजों से मिले। राहुल ने मरीजों से उनका हालचाल जाना, साथ ही जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है उसके बारे में पूछा। राहुल ने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की और लिखा, बीमारी का बोझ ठिठुराने वाली सर्दी और सरकारी असंवेदनशीलता। आज एम्स के बाहर उन मरीजों और उनके परिवारों से मिला जो दूर दराज से इलाज की आस में आए हैं। इलाज की राह में वो सड़कों, फुटपाथ और सबवे पर सोने को मजबूर हैं। ठंडी जमीन, भूख और असुविधाओं के बीच भी बस उम्मीद की एक लोहा जलाए बैठे हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह से नाकाम रही है। दिल्ली में कोहरे से 117 फ्लाइट, 27 ट्रेनें लेट। हिमाचल में बर्फबारी से 200 सड़कें बंद। एमपी, राजस्थान के 20 शहरों में पारा 10 डिग्री से कम। जी हां, देश के उत्तरी राज्यों में बर्फबारी के साथ साथ घने कोहरे का भी असर लगातार बना हुआ है। शुक्रवार सुबह 18 राज्यों में कोहरे के कारण विजिबिलिटी घटी। दिल्ली में 117 से ज्यादा फ्लाइट लेट हुई, वहीं 10 कैंसिल की गई। दिल्ली आने वाली 27 ट्रेनें भी अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंच सकी। हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ फिर बर्फबारी से सफेद हो गए हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत 200 सड़कें बंद है। अकेले शिमला में ही 56 सड़कें बंद हुई हैं और एचआरटीसी की 15 बसें बर्फबारी में फंसी है। मौसम विभाग ने कहा कि यहां आज भी बर्फबारी होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तापमान में लगातार गिरावट हो रही है। दोनों राज्यों के 20 शहरों में तापमान 10 डिग्री से नीचे बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से बर्फीली हवाएं चलेगी, जिससे इन राज्यों में भी तापमान गिरेगा।